हेलो वंडरफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन। सोचिए कि आपने अपनी कंपनी को एक मुकाम तक पहुंचाया, टीम बनाई, नंबर्स प्रूफ हैं और अब आपका अगला कदम है आईपीओ। लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट आपके मन में भी छुप कर बैठा है, अगर आईपीओ लेकर आए और आईपीओ सब्सक्राइब ही नहीं हुआ तो इमेज का क्या, रिस्पॉन्स का क्या। और बस यही सोचकर कई सारे बिजनेसमैन रुक जाते हैं। मतलब कि आपने सारी मेहनत की और डिसीजन किसी और के डर पर छोड़ दिया। मैं हूं निकिता और स्वागत है आपका आईपीओ मिथ बस्टर सीरीज के 4th पार्ट में, जहां हम आपका आईपीओ से जुड़ा एक और सबसे बड़ा डर दूर करेंगे, जो कि है आईपीओ सब्सक्राइब नहीं होता। मतलब आप साल भर बिजनेस चलाते रहो, टीम बनाते रहो और जब ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए हो तो लोग बोल देते हैं कि रिस्की है, मार्केट ठंडा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, एक परसेप्शन है, ग्राउंड रियलिटी नहीं। और ऐसे ही मिथ्स को दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है इंडिया आईपीओ ने, क्योंकि एजुकेशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक इंडिया आईपीओ हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहता है। अब बहुत सारे फाउंडर सोचते हैं कि अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब रहा तो मार्केट में लिक्विडिटी की दिक्कत है, इन्वेस्टर्स भरोसा करेगा भी या नहीं। ये सारे ही डाउट्स बहुत जेन्युइन हैं, लेकिन ऑफन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट या आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। तो चलिए कुछ रियल डेटा देखते हैं जो इन्वेस्टर के ट्रस्ट को क्लियरली दिखाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल लीजिए टाटा टेक्नोलॉजीज का, जिसका आईपीओ 2023 में आया और इसका आईपीओ 69x ओवर सब्सक्राइब रहा। इन्वेस्टर्स वेटेड 20 इयर्स फॉर अ टाटा ग्रुप आईपीओ और जब आया तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैनकाइंड फार्मा, इसका आईपीओ भी 2023 में आया, आईपीओ 15x ओवर सब्सक्राइब रहा। स्ट्रॉन्ग रिटेल पुल, फार्मा सेक्टर का ट्रस्ट, जिसकी वजह से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब रहा। आईक्यू लाइटिंग, इसका आईपीओ भी 2023 में आया और इसका आईपीओ 67x तक ओवर सब्सक्राइब रहा। इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो अगर आपका बिजनेस ग्राउंडेड है और वैल्यूएशन ओवर स्मार्ट नहीं है तो सब्सक्रिप्शन की कमी नहीं, इन्वेस्टर की डिमांड होती है। अब एक ऑब्वियस सवाल, अगर कुछ आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं तो कुछ अंडर सब्सक्राइब क्यों होते हैं? इट मींस कि स्ट्रैटेजी सही नहीं है, स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। ओवर वैल्यूएशन यानी कि मार्केट से ज्यादा ऑप्टिमिज्म, वीक स्टोरी टेलिंग, बिजनेस का विजन क्लियर नहीं होना, पुअर टाइमिंग, मार्केट सेंटिमेंट्स डाउन। अब जब कंपनी की पोजीशनिंग क्लियर नहीं होती या प्राइसिंग ज्यादा अग्रेसिव होती है या फिर मार्केट सेंटिमेंट वीक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम काम ही नहीं करता। अब ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां आईपीओ अंडर सब्सक्राइब तो रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्त ग्रोथ और मार्केट रिस्पॉन्स दिखाया। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जिसका आईपीओ 2018 में आया। आईपीओ ने पहले दिन वीक सब्सक्रिप्शन देखा, जहां डे 2 तक ओवरऑल सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 44 से 45% था। रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में कमी थी, सिर्फ 7% सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन फिर फाइनल दिन तक सब्सक्रिप्शन 99% तक पहुंच गया। और आज एचएएल ने अपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। अब आप एग्जांपल लीजिए हुंडई मोटर इंडिया का, इसका आईपीओ 2024 में आया। रिटेल सब्सक्रिप्शन इसका बहुत लो रहा, डे 1 में रिटेल सेगमेंट ओनली 26% सब्सक्राइब रहा और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 18% था। आईपीओ ऑफर फॉर सेल था, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट थोड़ा कम दिखाया। डिस्पाइट अ स्लो स्टार्ट, ये आईपीओ अपनी वैल्यू स्टैब्लिश कर रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसका आईपीओ 2018 में आया था और आईपीओ ने शुरुआत में तो स्लो रिस्पॉन्स देखा, डे 1 पर 32% ही सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन धीरे धीरे फाइनल दिन तक सब्सक्रिप्शन 1.28 टाइम्स हो गया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने ग्रेजुअली अपना भरोसा दिखाया और बीडीएल ने पोस्ट लिस्टिंग अच्छा परफॉर्म दिया। तो आप ये समझिए कि आईपीओ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं, एक स्टोरी होती है जो मार्केट को समझनी पड़ती है। और अगर स्टोरी समझ में आ गई तो इन्वेस्टर भरोसा करता ही है। तो फाउंडर्स, आईपीओ सिर्फ पैसा रेज करने का मीडियम नहीं है, ये आपके बिजनेस का कमिंग ऑफ एज मोमेंट होता है। आप पब्लिक ट्रस्ट अर्न करते हो, आपके बिजनेस को विजिबिलिटी मिलती है, आप टैलेंट अट्रैक्ट करते हो और इसके साथ ही आपको मिलती है गवर्नेंस डिसिप्लिन, जो कि लॉन्ग टर्म स्केल के लिए असेंशियल है। तो मिथ ये नहीं है कि आईपीओ सब्सक्राइब नहीं होता, बल्कि मिथ ये है कि आप सोच रहे हैं मार्केट रेडी नहीं है। रियलिटी इज सिंपल,
अगर आपका बिजनेस रेडी है तो मार्केट भी रेडी है। तो मिलते हैं मिथ बस्टर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। और आप मिथ पर नहीं बल्कि अपने आईपीओ पर ध्यान दो, क्योंकि मिथ नहीं ट्रुथ बढ़ाएगा आपका बिजनेस।